अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। चाइना ने अमेरिका सफ़र करने वाले शहरियों के लिए रिस्क अलर्ट जारी कर दिया। बीजिंग और वॉशिंगटन के दरमियान चलते हुए ट्रेड टेंशन्स के दरमियान चाइना के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि उनके शहरी जो अमेरिका सफ़र कर रहे हैं वो खुद को मुतमईन कर ले कि ये सफ़र उनके लिए महफूज है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ्स 125% तक बढ़ाने के अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि किसी ना किसी को ये करना था। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को कई दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए वक्ती तौर पर रोक रहे हैं क्योंकि उन मुल्कों ने जवाब में इंतकाम लेने के बजाय गुफ्तगू का रुख इख्तियार किया। अमेरिका के नए टैरिफ्स के जवाब में चाइना का सख्त रिएक्शन, कहा हम चुप नहीं बैठेंगे। आज चाइना ने अमेरिका के तरफ से चाइना के माल पर 125% टैरिफ लगाने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजिंग ने कहा कि ये अमेरिका के फैसले पूरी दुनिया के खिलाफ है और रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। यमन के वजीर इत्तलात मोअम्मर अल एरियानी ने कहा कि आखिरी चंद हफ्तों में होने वाले अमेरिकी हमलों में हाउती ग्रुप की तकरीबन 30% मिलिट्री सलाहियत को तबाह कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने मुंबई टेरर अटैक केस के मुल्जिम तहावुर हुसैन राना के खिलाफ ट्रायल के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तयन किया। देर रात जारी होने वाली एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया, जो एनआईए के केस में आइंदा 3 साल तक मुकदमा चलाएंगे और मुतालिका कानूनी मामलात देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनों पर मुश्तमिल बेंच, जिसके सदर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, 16 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों पर सुनवाई करेंगे। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियत भी दाखिल की है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि किसी भी फैसले से पहले सेंटर को सुनना जरूरी समझा जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बयान में जुलाई 2024 के लैंडस्लाइड्स के मुतासिरा लोगों के कर्जे माफ न करने का मरकजी हुकूमत का फैसला एक धोखा है। प्रियंका ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इस बेसुमी और लापरवाही की सख्त मजम्मत करते हैं और बयान के भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तेलंगाना फोन टैपिंग केस में एक अहम तरक्की के तौर पर पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फॉर्मर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चीफ टी प्रभाकर राव का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। राव इस केस में प्राइम एक्यूज्ड है और ये पासपोर्ट कैंसलेशन इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद किया गया। फिलहाल राव यूनाइटेड स्टेट्स में रिहाइश पजीर है, जहां उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त भी दी है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर स्काई ट्रैक सर्वे में अपना लोहा मनवा लिया। हैदराबाद एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2025 का अवार्ड दिया गया। तेलंगाना सरकार ने एक नया हुक्म जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से पहले बनाई गई तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगवाना लाजमी होगा। HSRP नंबर प्लेट्स लगवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई है। अगर किसी ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वक्त पर HSRP प्लेट्स लगवाकर कानूनी कार्रवाई से बचा जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।